हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 6 का मैथ्स का सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो आप कहना चाहें वो करवाने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर वो दिल्ली के बाहर के बच्चे भी है ना तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एक बार बता दूं, ये जो पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डीओई की तरफ से इशू किए गए हैं। ठीक है, तो अब आपका नया कोर्स है ना, उसके हिसाब से अब आपके मिड टर्म के पेपर होंगे, उसी के रिगार्डिंग कैसे पेपर रहेंगे, कैसा पेपर का पैटर्न आएगा, यहाँ पे आपसे शेयर किया गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। खास बात इस वीडियो की ये रहेगी, आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों साथ में देखने को मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट जिन बच्चों को खुद आता होगा ना वो अपने आंसर साथ में लिखते रहना, देखता हूँ उनके कितने आंसर ठीक निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, आप देख लीजिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। इसमें बोला है कि आपको पता लगाना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। और आप ये शीट लेना चाहें तो आप ऑनलाइन शीट बाय भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी शीट पर पेपर करना होगा। कैसे करेंगे, आप सिंपल पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, उसका पहला पार्ट लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस सेक्शन ए ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इस पहले वाले का आंसर क्या होगा। इसने बोला है सबसे बड़ा नंबर इससे क्या बनेगा, 3058 से सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा। आप यहाँ पे देखो 3058 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इनमें से पता लगाओ। तो सबसे बड़े नंबर में पहले बड़ा नंबर आएगा 8, फिर 5, फिर 3, फिर 0। तो ये रहा। तो आप एग्जाम में आंसर क्या लिख के आएंगे, सी लिख के 8530 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर दोगे। अब आंसर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। इसने बोला है कि इस पूरे टेबल में 5 की फ्रीक्वेंसी की टैली मार्क्स बताइए। तो इनमें से कौन सा टैली मार्क्स होगा इन चारों में से। ऐसे हिंदी में देखो मिलान चिन्ह बोला जाता है, 5 का मिलान चिन्ह में से कौन सा होगा। तो पहले गिनो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो 7 बार कैसे होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो देखो जब भी टैली मार्क्स बनाया जाता है ना तो 1 2 3 4 लिख के 5वीं लाइन ऐसे डाली जाती है। तो इस हिसाब से आंसर जिनका ठीक होता जाएगा ना तो वो अपने आप को शाबाशी देना कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने पहले से तैयारी कर रखी है। वाह, व्हाट ए तैयारी, हाँ व्हाट ए तैयारी। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप फटाफट थर्ड पे आ जाइए। और अगर इसकी तैयारी नहीं है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं, सीखने के लिए तो आए हैं। क्यों भाई, करेंगे तैयारी, व्हाट तैयारी करेंगे, व्हाट तैयारी। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। इसने बोला है 3 डिजिट का छोटा नंबर और बड़ा नंबर का टोटल कर दो, सम कर दो। ठीक है, कह रहा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा 3 अंक का नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट का, 100 होता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 1099। कौन सा आंसर है, जल्दी बोलो फटाफट प्यारे बच्चों। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, बी। जो बच्चे बताते जा रहे हो ना मेरी तरफ से तो अभी तो शाबाश शाबाश। ओके, ठीक है ना। ओके, चलो फोर्थ नंबर पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो जल्दी से। इसने बोला है, अब देखो ये वही बच्चा बता पाएगा जिसने बुक से एक एक चीज अच्छे से पढ़ी है। इसने बोला है विरांक नंबर बताने हैं आपको। इन चारों में से कौन सा विरांक नंबर कहलाता है, चारों में से विरांक। ठीक है, तो पता था, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, नहीं पता था तो विरांक पूछा है। यहाँ देखो 4 है। विरांक का मतलब पता क्या होता है कि जो अगला नंबर है पीछे वाले 2 नंबर को जोड़कर निकलता है, पीछे वाले 2 नंबर को जोड़ के निकलता है। तो देखो 1 2, 2 को जोड़ा 3, 3 आ गया। अब इन 2 को जोड़ा 3 और 2 5, 5 आ गया। 5 और 3 को जोड़ा 8 आ गया। 2 2 को जोड़ के आ रहा है। तो हमें पता लग गया पहले वाला आंसर है, क्योंकि इसमें देखो 2 और 1 3 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 5 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। यहाँ देखो 5 और 3 8 आ रहा, नहीं आ रहा ना। यहाँ पे 4 और 2 6 8 है, यहाँ पे नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ए। तो आप विरांक भूलोगे तो नहीं, किसे कहते हैं विरांक। वैसे इनको ना यहाँ पे एक और लिख देना चाहिए था, ताकि एक एक को जोड़ा 2 आ गया। ठीक है, 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया। चलो लेकिन ठीक है, ये आंसर ठीक है। ठीक है,
अब फटाफट पांचवें क्वेश्चन में इसमें बोला रेखाखंड कौन सा होता है। देखो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में, देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट पूछ रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट। जो एक तरफ जाती है उसे बोलते हैं रे, जो दोनों तरफ जाती है उसे बोलते हैं लाइन, और जिसके एंडिंग पॉइंट होते हैं जो सिर्फ ऐसे डाली जाती है उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसे बिंदु, इसे किरण, इसे हम बोलते हैं रेखा, और इसे बोलते हैं रेखाखंड। तो अब इसने पूछा है कि इनमें लाइन सेगमेंट कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा लाइन सेगमेंट है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताओ। ये रहा, ठीक है। जिसके ऊपर इस तरीके से डला है या अंत में दो बिंदु डले हैं उसे बोलते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर किसी को लगे कि सर स्पीड से फटाफट करवा रहे हैं तो वीडियो रोक के खुद सोच लो ना पहले थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यही वीडियो का फायदा है ना कि आप उसको स्पीड ज़्यादा भी कर सकते धीरे भी, लेकिन हमें इतना नॉर्मली चलना है। और आप सब होशियार बच्चे हो, और जो होशियार हो रहे हैं वो भी होशियार है, ठीक है, क्योंकि होशियार तो हो रहे हैं। अब इसने देखो छठा क्वेश्चन देखो, इसने बोला अगला नंबर क्या आएगा, जल्दी बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जल्दी 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 बताओ। 100, 10 कम हो गए, फिर 10 कम हो गए, फिर 10 कम हो गए, फिर 10 कम हो गए तो क्या आएगा, 60 आएगा। मुझे पता था सब बच्चों का ठीक होगा तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब आ जाओ पैलिंड्रोमिक, जिस बच्चे को पैलिंड्रोमिक का मतलब पता होगा वही बता पाएगा, ठीक है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बोला ना मुझे पता है मुझे पता है, अब मैं आपके घर में तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने बोला उनको एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत आगे बढ़ोगे। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है जो आगे से पीछे से सेम नंबर पढ़े जाते हैं, ठीक है। देखो इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक है, ये देखो यहाँ पे पहले एक पढ़ रहे लेकिन यहाँ दो पढ़ रहे, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, देखो इधर से पढ़ो 7 1 3 1 7, यहाँ से पढ़ो 7 1 3 1 7, तो उल्टा सीधा सेम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या बी, तो क्या आ गया 7वें का बी, 7 1 3 1 7। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पे, जल्दी से प्यारो। 8th क्वेश्चन बोला है 13 की अभाज्य युग्म संख्या बतानी है, मतलब जो ट्विन होते हैं जिसका गैप या डिफरेंस 2 होता है, ये प्राइम नंबर पूछ रहा है। और प्राइम नंबर भी कौन सा पूछ रहा है, ट्विन वाला। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं मैं आपको एक बार बता दूं। क्वेश्चन देख लिया, जिन बच्चों को पता है ठीक है आंसर अपने मन में रख लो, ठीक है। हाँ बोलोगे भी तो मुझे कौन सा सुनाई दे जाएगा, है ना भाई, वाटे मजाक वाटे मजाक, ठीक है ना। अब फटाफट देखो, ट्विन बोला है, प्राइम नंबर बोला है, देखो प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29। देखो ये ट्विन होते हैं जिसके बीच का गैप 2 होता है, ये भी ट्विन होता है, ये ट्विन नहीं हो सकता, ये 11 13 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसने पूछा है कौन सा ट्विन होगा 13 का, तो कौन सा है 11, सी आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इसने बोला 100 डिग्री का कौन सा होगा। देखो जो 0 डिग्री लेते हैं वहां से स्टार्ट होता है, कौन सी लाइन ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं, और जब ये ले रहे तो 0 ये रहा, 10 20 30 ये रहा 100, तो ये पहले वाला आंसर आ गया। अच्छा ये क्यों नहीं है, देखो अगर हम ये लाइन ले रहे हैं 0 ये रहा, तो ये कितना है 75 आ रहा है, ये गलत है। जो लाइन लेते हैं वहां से 0 स्टार्ट होता है, अगर ये लाइन ले रहे हैं तो यहाँ से, तो ये देखो 100 ये था, हाँ या ना, तो इसने गलत बनाया, इसका आंसर क्या आएगा ये वाला, ठीक है। मतलब अब देखो गलत बनाएगा 3 तभी तो एक सही निकलेगा, यस या नो, ये आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर क्वेश्चन का, 9वें का, हो गया। तो इसका आंसर ए लिख दो बस खाली, अब बनाएंगे थोड़ी, हाँ रफ में बना दो अगर बनानी है तो, ठीक है। फिर आ जाइए 10th क्वेश्चन पे, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी शोन एज ए स्क्वायर। ये कह रहा है इनमें से किसको स्क्वायर बोलेंगे, बताओ किस नंबर को स्क्वायर बोलेंगे, किस नंबर को वर्ग बोलेंगे। पता है बच्चों वर्ग किसे कहते हैं, पता है बच्चों वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग देखो ये होता है वर्ग, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। स्क्वायर उसे कहते हैं जिसमें सेम सेम नंबर आते हैं, जिसमें सेम सेम नंबर आते हैं। तो ये 4 ही तो है, 2 2 जा 4,
2 जा 4 ही तो होता है। ऐसे सारे स्क्वायर याद कर लो, कोई और आ गया तो 4 4 जा 16, 5 जा 25। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सी आ गया 4। फिर आ जाओ 11th क्वेश्चन पर। इसने बोला रे किसे कहते हैं? रे, जल्दी बताओ बच्चों। रे 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 रे, रे किसे कहते हैं? रे किरण किसे कहते हैं? ये देखो बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, रे किसे कहते हैं? जिसका शुरू का पॉइंट होता है लेकिन एंड का पॉइंट नहीं होता। ठीक है, लाइन जो दोनों तरफ जाती है, और सेगमेंट जिसके अंतिम बिंदु होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक स्रोत बिंदु आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? फिर आ जाओ 12वें पे। ये कह रहा है कोलाटस अनुमान में विषम संख्याओं के लिए क्या नियम बना हुआ है? बताओ, कोलाटस के लिए क्या नियम बना हुआ है? कोलाटस के लिए नियम बना हुआ है कि मल्टीप्लाई करो से 3 से, उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। तो 11वें का आंसर कितना आया था? 11वें का सी था, और 12वें का क्या आंसर आ गया? ए आ गया। ठीक है, ये पूरा लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे ना, सी और ए लिख दोगे, तब भी आपके फुल नंबर आएंगे। ठीक है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी वाला हिंदी में लिखेगा। ठीक है, ऐड 1। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आप देख के लिख लेना, 3 से गुणा करना और 1 जोड़ना, और एक स्रोत बिंदु। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक स्रोत बिंदु। ठीक है, इस तरीके से डियर मैंने आपको जो है 12 यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 फिर आपको अगली वीडियोस में मिलेगा। चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके रखना, और प्लेलिस्ट चेक कर देना, करते रहना। ठीक है, मैं जो जो वीडियोस होंगी आपके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे चैनल के अंदर, आपको सारी वीडियो छठी के मिलती चली जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट। बाय बच्चों, बाय, टाटा, सी यू, नमस्ते।